नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में जो साक्षी कांड हुआ है उसके बाद से देश की जनता में गुस्सा जरूर है, लेकिन मैं ग्राउंड पर उतर के महिलाओं से ये बात करने निकला हूं। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की सीमा में हूं और यहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली की सीमा लग जाती है, लेकिन मैं ये जानने निकला हूं क्या दिल्ली अब बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं बची। मैम, आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में इस वक्त खड़ी हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ, साक्षी कांड आपने देखा क्या? हाँ जी, देखा। मैंने टीवी पे देखा था। क्या लगता है इस तरीके की तस्वीर सामने आई, कभी सोचा है कि भाई एक बेटी अपने घर से निकली, 16 साल की लड़की, और एक लड़का उसको इस तरीके से बेरहमी से मार देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे जहाँ तक मुझे लगा, लोकेशन मैंने देखी, मुझे लगता है उस घर के आसपास ही था, उसी के मोहल्ले में था, जो भी टीवी में देख के लगा। मेन चीज़ है, मैं जैसे मैं आप पहले भी बता रही थी कि सरकार का ही काम नहीं है ये। जो हमारे आजू बाजू जो घूम रहे, जो देख के जा रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट, उसको सेव करने के लिए। कल को उनकी बेटी हो सकती है, वो उनकी भी हो सकती थी, तो क्या करते हो, ऐसे ही मूव कर जाते। मैंने सिर्फ आदमियों को नहीं, मैंने लेडीज़ को भी देखा, वो ऐसे जा रहे हैं जैसे वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। एक जानवर को भी लोग पत्थर मारता है ना, तो वो बचाने आते हैं उसको। वो तो भैया किसी की बच्ची थी, वो इस तरह बुरी तरह 16 बार उसने वार किया, फिर बाद में सर भी फोड़ दिया। बहुत दिल दहलाने वाली खबर है वो तो। आप मानती हैं कि जितना गुनहगार वो है, उतने ही गुनहगार वहां से निकलने वाले लोग भी, अगर वो थोड़ी हिम्मत कर लेते, उसका हाथ पकड़ लेते, पुलिस को बुला लेते, तो शायद आज साक्षी जिंदा नहीं, 2 लोग भी इकट्ठा होते ना, उसको पकड़ लेते, तो वो साक्षी शायद आज जिंदा होती, यहाँ पे जिंदा होती, देख रही होती। मतलब बहुत बुरा हाल, बहुत दिल दहलाने वाला था वो तो। क्या मानती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बड़े पुख्ता इंतजाम करने चाहिए? मैं मानती हूँ कि हर इंडिविजुअल को जो भी है उसको, मतलब सेफगार्ड, कहीं भी ऐसा हो रहा हो ना, उसको प्लीज़ उसे अगेंस्ट खड़े हो जाएं, उसको होने ना दे। सोचे कि हमारी कौन है, क्या है, जो हो रहा है होने दो, ऐसा बिल्कुल उसे नज़रअंदाज ना करे। उसके अगर जो लोग वहां से गुजर रहे थे वो उसको नजरअंदाज ना करते तो साक्षी जिंदा होती। हाँ, जिंदा होती। सर, आप लोग क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि दिल्ली अब महिलाओं के लिए खासकर सुरक्षित नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं यही मानूंगा कि दिल्ली अब सेफ़ नहीं रही लेडीज़ के अकॉर्डिंगली। डे बाय डे जो हादसे हो रहे हैं उसको लेके मुझे लगता है कि दिल्ली अब सेफ़ नहीं है लेडीज़ को लेकर। आप मानते हैं कि जो लोग, जब वो कांड कर रहा था, जो लोग बगल से निकल रहे थे, अगर वो थोड़ी हिम्मत कर लेते? वो हिम्मत दिखाते तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस था कि वो बच जाती। आपने, यार इतनी इंटरनेशनल खबर है, आप लोगों ने देखी तो होगी, एक बेटी को किस तरीके से उसने मार दिया। आप मानते हैं कि जो लोग वहां से गुजर रहे थे, अगर यहाँ पर कोई घटना हो जाए, अगर आसपास के लोग ना बोलें, इसी तरीके से किसी के साथ भी हो सकता है, आप मानती हैं कि जो लोग गुजर रहे थे वहां से थोड़ी आवाज़ उठा लेते तो शायद वो जिंदा होती आज? जी जी बिल्कुल। क्या उनको हिम्मत करनी चाहिए थी, उसका हाथ पकड़ लेते, पुलिस को बुला लेते? जी जी, बस यही कमी है हम लोगों में, और कोई बात नहीं। आप मानती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में अब डर लगता है? जी बिल्कुल, और क्या, बहुत ही अब बिल्कुल। दिल्ली क्या, मतलब हर ही शहर में सेफ नहीं है अब लड़कियां। मगर बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली से ही ऐसी घटना निकल कर क्यों आती है? श्रद्धा का केस दिल्ली में हुआ, अंकिता का दिल्ली में हुआ, अब साक्षी का केस दिल्ली में हुआ। जी बिल्कुल। अब दिल्ली तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है अब लड़कियों के लिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही केस होते हैं। आपने देखी जो दिल्ली में घटना हुई, जब भी हाल फिलहाल में एक पूरा मीडिया ने उसको दिखाया, एक 16 साल की लड़की को इस बेरहमी से मार दिया गया। अब ये तो बहुत ही गलत हुआ, क्या क्या जिसमें। आप मानते हैं कि अगर वहाँ कुछ लोग हिम्मत कर देते तो आज वो लड़की जिंदा होती? बिल्कुल जिंदा होती है, और क्या। अब लोग वैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब जैसे उसके भी निर्जीव बने हुए टहल रहे हैं ऐसे थोड़े से। वहाँ तो सही बात है, सबको अगर 2-4 लोग भी डंडे लाठी लेके दौड़ा होते ना, तो भी वो मतलब कम से कम बच तो जाती, मतलब ऐसा होता, मतलब उस तरह से। 20 साल की उम्र थी उस लड़के की। उसका शरीर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा पहलवान नहीं था वो। अगर उसको 2 लोग भी पकड़ लेते कि अरे तू ये क्या कर रहा है, आप मानते? जैसे किसी के पास मतलब और कोई औजार नहीं अवेलेबल, लाठी डंडे तो रहते हैं, वही लेके दौड़ाए होते तो भी वो भाग होते होते। माता जी क्या कहेंगी? क्या आप मानती हैं कि अगर वो लोग भी हिम्मत कर लेते? क्योंकि जब हमने उसके पिता की बाइट सुनी, लड़की के पिता को हमने मीडिया में देखा, तो उसके पिता, उसकी माता का कहना था कि वो लोग भी हिम्मत कर लेते, मूक दर्शक नहीं बनते, तो शायद मेरी बेटी जिंदा होती। हाँ, बच जाती भैया, लेकिन इतना आदमी आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन कुछ कोई बोल तो नहीं रहा था। ये तो गलत हुआ ही। माता जी क्या मानेंगी, क्या दिल्ली में अब महिलाएं सुरक्षित नहीं है? दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कांड हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, हाँ, वो तो खराबी है, कहाँ है। दिल्ली में डर लग रहा है महिलाओं को। हाँ, बस ये तो ठीक ही है। बाबूजी क्या कहेंगे? बिल्कुल डर लग रहा है, तो है, ये सही बात है। अभी इस तरह से लोगों में भी बिल्कुल जाए वो नहीं है ना। देखिए मतलब किस तरह से लोग बिहेव वो कर रहे हैं,
वहीं दिन दहाड़े आ जा रहे हैं, उसके बाद भी मतलब ऐसी घटना घट रही हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना भट्ट। वंदना जी, एक बात बताइए, जो दिल्ली की घटना हुई, हालांकि कई दिन उस घटना को बीत गए, लेकिन आज मैं ग्राउंड जीरो पे सिर्फ महिलाओं से जानने निकला हूं, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है, लगभग 16-17 साल की बेटी होगी। लेकिन जब साहिल उस लड़की को मार रहा था तो वहाँ से लोग निकल रहे थे। मैं उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया कि लोग निकल रहे हैं, वो मार रहा है, वो चिल्ला रही है, लेकिन कोई इसको बचाने के लिए एक हाथ नहीं पकड़ रहा। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि लोग आजकल बहुत ही इनसेंसिटिव हो गए हैं, और मैं तो होती ज़रूर इंटरवीन करती, चाहे मुंह से ही बोलती कि भाई रिक्वेस्ट करती, कुछ करती, सामने पत्थर है, और यूनिटी तो स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी स्ट्रेंथ, तो लोगों को आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे मैडम, दिल्ली क्या आपको लगता है कि दिल्ली का जो माहौल है वो ज़्यादा ख़राब हो गया है? दिल्ली में अब लोगों को, महिलाओं को, खासकर बेटियों को डर लगने लगा है? क्या दिल्ली अब रहने लायक नहीं है, या दिल्ली में शाम के वक्त निकलना बेटियों का? हाँ जी, दिल्ली थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग मुंबई में थे 12 साल, और मेरी डॉटर, हम लोग 12 बजे तक घूमते थे, तो वहाँ पे ऐसा डर का नहीं था। बट यहाँ तो डेफिनेटली दिल्ली थोड़ा सा सेफ नहीं है। अभी आप गाज़ियाबाद में कितने दिन से रह रही हैं? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। आपके ठीक बगल में यहाँ से 4 किलोमीटर पर दिल्ली शुरू हो जाती है, लेकिन गाज़ियाबाद में भी एक सरकार है, दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री है। गाज़ियाबाद में भी सीएम है और दिल्ली में भी सीएम है। क्या मानती हैं, योगी और केजरीवाल में कुछ फ़र्क मानती हैं क्या? जी बिल्कुल है, योगी जी के जो भी एक्शंस रहते हैं, उतने स्ट्रिक्ट एक्शन रहते हैं उनके। केजरीवाल को मैं पर्सनली, मैं तो लाइक नहीं करती हूँ। लगता है कि जिस तरीके से सीएम योगी करते हैं कि भाई अगर क्राइम करोगे, गुंडागर्दी करोगे, बेटियों को खासकर छेड़ोगे, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, मुझे याद है, मैं उस वक्त भी कवरेज कर रहा था। यूपी के सीएम ने गद्दी पर बैठते ही बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिससे कि सिविल में पुलिस वाले घूमते थे और वो नज़र रखते थे कि कौन लड़का किस तरीके से बाजार में घूम रहा है, और पुलिस उसको तुरंत एक्शन लेती थी। आप मानती हैं कि दिल्ली और यूपी में, दिल्ली में यही फ़र्क है कि सरकार का भी फ़र्क है, मानसिकता का भी फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो एक्शन है, जो भी कोई क्राइम कर रहा है, उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो होने ही चाहिए। तो योगी जी इस मामले में मुझे बहुत बेहतर लगता है। आपकी मुंबई से ही एक और कांड हुआ था, आपको शायद याद होगा, श्रद्धा को लेकर आया था वो, और दिल्ली में आकर उसने 36 उसके, कह सकते हैं कि पीसेस किए थे और जंगल में फेंक दिया था। ये हिम्मत मैडम आती कहाँ से? अभी ये तो हम लोग बता सकते कहाँ से आती है हिम्मत, बट बहुत ही बुरा लगता है बस ये सब सुन के। क्या आप लोग मांग कर रहे हो? आप महिला हैं, एक बेटी की माँ है, मैंने आपको इसलिए रोका कि आप महिला, एक बेटी की माँ भी हैं, क्या मांग कर रही हैं? चाहते हैं कि सीधे, गरीब है बिल्कुल, वो परिवार बहुत गरीब है। हाँ जी, अगर उससे हैंग भी कर दिया जाए साहिल को, वो भी बहुत कम है। ऐसे लोगों को सीधे मतलब जनता के पास छोड़ दीजिए और वही उसका फैसला करें। दैट्स इट। तो आखिर दिल्ली की घटना पर महिलाओं की क्या राय है, महिलाएं क्या सोचती है? क्योंकि जिस तरीके से एक 16 साल की लड़की को साहिल ने इस क्रूरता के साथ मारा है, हालांकि सवाल ये खड़ा हुआ है कि जहाँ से वो लोग, जो लोग निकल रहे थे, क्या वो मट्टी थे, क्या उनका दिल पत्थर का था? अगर वो लोग भी उस साहिल को पकड़कर उसको गिरा देते नीचे और पुलिस को बुला लेते, तो शायद आज वो बेटी जिंदा होती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी सोच है और कौन सी मानसिकता है कि एक तरफ एक लड़की चिल्ला रही है, पुकार रही है, और एक लड़का उसको मार रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिर क्या दिल नहीं पसीजा उन लोगों का? क्या उनको ये नहीं लगा कि ये भी किसी की बेटी होगी? लेकिन आज सवाल ये खड़ा हुआ है, और जनता इस पर क्या राय दे रही है, खासकर महिलाओं की क्या राय है, इस पर लगातार मैं आपको महिलाओं की राय सुना रहा हूँ। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।